अनुराग कश्यप से हिंदी फिल्म के दर्शक भली भांति परिचित है। उनके ढेरों फैंस भी हैं, लेकिन उतने ही उन्हें नापसंद करने वाले भी हैं। अनुराग के सिनेमा की कई खास बातें हैं, लेकिन एक बात जिसकी वजह से उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो है अपने सिनेमा में काम करने वाले हर छोटे से छोटे टैलेंट को भी भरपूर तवज्जो देना। उन्हीं फिल्मों में से आया है एक और टैलेंट, लेखक निर्देशक वासन बाला का। उन्होंने पहले अनुराग को असिस्ट किया, उनके लिए फिल्में भी लिखी। शूटिंग के समय पर घर, पीर, बावर्ची, भिश्ती और न जाने क्या क्या काम करके वासन ने सिनेमा की असंख्य चीज़ें सीख डाली। वासन फिल्मों के आशिक हैं। सिनेमा के लिए आप उनसे कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो कभी मना नहीं करते। सर्दी, गर्मी, बरसात, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, वासन को सिनेमा के लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही दीवाने की दूसरी फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। फिल्म में राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, आकांक्षा कपूर, सिकंदर खेर और राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं। नमस्कार, OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाले कंटेंट का रिव्यू लेकर मैं विप्लव, सिर्फ न्यूज़ 18 पर हम आपके लिए रिव्यू करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाले फिल्म्स, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज का, ताकि आप इसे देखकर तय कर सकें कि आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है या OTT कंटेंट को न देखकर डेटा बचाना है। इस बार तैयार हो जाइए डेटा को 2 बार खर्च करने के लिए, देखने के लिए वासन बाला की मस्त मौला फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग। 2 बार डेटा इसलिए खर्च करना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो आप फिल्म देखेंगे और दूसरी बार देखेंगे इसमें पुरानी यानी रेट्रो फिल्मों को सलाम करते हुए जो सीन्स और एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं। जापान के प्रख्यात मिस्ट्री राइटर काइगो हिगाशिनो के 1989 के उपन्यास ब्रूटसू नो शिंजो यानी ब्रूटस का दिल पर बनाई गई फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का सारा खेल फिल्म के ट्रीटमेंट का है। जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है उन्हें इस फिल्म में उपन्यास से जुड़ी हुई कहानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। न किरदार उस मिजाज के हैं, न सेट्स, न स्क्रीन प्ले और न ही डायलॉग। कहानी कुछ यूं है कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं एक IIT पास आउट रोबोटिक्स स्टूडेंट यानी राजकुमार राव को, जिसकी वजह से मालिक का बेटा यानी सिकंदर खेर, मालिक का CEO यानी भगवती पेरुमल और सिक्योरिटी चीफ शिवा रिंदानी तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मालिक की सेक्रेटरी हुमा कुरैशी राजकुमार राव, सिकंदर खेर और भगवती पेरुमल को एक साथ ब्लैकमेल करती है क्योंकि उसके तीनों के साथ संबंध हैं और वो गर्भवती है। सभी को वो यही बताती है कि बच्चा उसका है। अब तीनों मिलकर हुमा को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सिकंदर की मौत हो जाती है। कहानी यहाँ से एक अलग मोड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर राधिका आप्टे की एंट्री होती है सिकंदर की मौत की जांच करने के लिए और फिर चाल पर चाल, रहस्य पर रहस्य और पर्दे पर पर्दा डालते हुए ये कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ती है। एक से एक बेहतर सीन और एक्शन सीक्वेंस देखते देखते हम जा पहुंचते हैं सिकंदर की मौत पर रखी गई प्रेयर मीटिंग पर। राजकुमार राव को तब समझ आता है कि इस पूरी कहानी का षड्यंत्र हुमा कुरैशी ने नहीं किसी और का रचा हुआ है। वो शख्स कौन है उसे देखने के लिए फिल्म देखना ज़रूरी है। और क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है या राजकुमार की ज़िंदगी में भी कुछ गेम बचा हुआ है, ये देखने के लिए फिल्म ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स पर। यह फिल्म किन लोगों के नाम होनी चाहिए? सबसे पहला नाम है अचिंत ठक्कर का। अचिंत ठक्कर म्यूजिक डायरेक्टर। अचिंत ठक्कर को कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर इनके काम का जिक्र करें तो सबको ये याद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने हर्षद मेहता की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 का म्यूजिक दिया था और विक्रम साराभाई, होमी भाभा की कहानी पर बनी वेब सीरीज रॉकेट बॉयज का भी। म्यूजिक में रेट्रोफील लाना एक बात है और म्यूजिक से रेट्रोफील क्रिएट करना दूसरी बात। अचिंत ने पूरी की पूरी फील क्रिएट की है। निर्देशक वासन बाला के दोस्त और अनुराग कश्यप के साथी वरुण ग्रोवर का लिखा गाना ये एक जिंदगी सुपर तूफानी है, याद रह जाने वाला। वैसे तो 6 गाने हैं और हर गाना सिचुएशन पर 100% फिट। लाजवाब लिरिक्स, लाजवाब ट्यून वाला। अंधाधुंध के लेखक योगेश चांदीकर के साथ वासन बाला ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और जनाब क्या कमाल स्क्रिप्ट है। हर सीन में आपको लेयरिंग और डिटेलिंग समझ आ जाती है। ये फिल्म लेखक निर्देशक श्रीराम राघवन को एक ट्रिब्यूट है। श्रीराम अपनी सारी फिल्में पुणे में ही बेस करते हैं, वहीं शूट करते हैं, इसलिए मोनिका ओ माय डार्लिंग की कहानी भी पुणे में ही बेस्ड है। हमें एक बात तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि राजकुमार राव बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास लड़के से अचानक एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना उनसे ठीक से हजम नहीं होता। फिल्म इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर करती है। अपने बचपन की कुंठा का सामना करने के लिए वे वरिष्ठ मराठी कवि कुसुमाग्रज की कविता गाते हुए पूरा का पूरा सीन अकेले ही निगल जाते हैं। राजकुमार मल्टी स्टारर फिल्मों में भी अकेले ही भारी पड़ने वाले अभिनेता हैं।
हुमा के साथ उनकी हाथापाई इतनी सहज है कि एक्शन डायरेक्टर प्रतीक परमार को सलाम करने का मन करता है। राधिका आप्टे थोड़ी ओवर द टॉप लगी हैं और हर बार ही की तरह उन्होंने टिपिकल एक्टिंग भी की है। उनका किरदार तो नया है लेकिन काम तकरीबन वैसा ही है। हुमा कुरैशी इतनी बेहतर अदाकारा सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर में लगी थी, मोनिका और डार्लिंग से पहले। मालिक की सेक्रेटरी, 3 मर्दों को एक साथ घुमाने वाली और ऑफिस की पार्टी में शानदार कैबरे करने वाली। हुमा के कैरेक्टर को ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि वो चेहरे से अपनी मंशा जाहिर होने ही नहीं देती। आकांक्षा कपूर का रोल बहुत ही क्यूट है। मालिक की बेटी, सिकंदर की बहन और राजकुमार की प्रेयसी। उसकी जिंदगी में कठिनाइयों की कोई जगह है ही नहीं और वो सब घटनाओं से अलग किसी और ही दुनिया में रहती है। राजकुमार और उसके बीच की केमिस्ट्री देखकर बार बार सीन रोककर हंसने का मन करता है। इस फिल्म में एक अत्यंत विचित्र और महत्वपूर्ण रोल है सुकांत गोयल का। सुकांत को हाल ही में कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते हुए देखा गया है। इस फिल्म में वो राजकुमार के दोस्त बने हैं, लेकिन वो राजकुमार से जलते हैं और राजकुमार भी उन्हें तवज्जो नहीं देते। सुकांत का किरदार इस कदर खूबसूरती से रचा गया है कि लेखक की लेखनी को चूमने का मन करता है। ऐसे कई क्लूज इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जो पुराने ज़माने की और पुरानी फिल्मों की याद दिलाते रहेंगे। इसलिए मोनिका ओ माय डार्लिंग पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए 2 बार और डेटा भी खर्च कीजिए 2 बार।